Dear students, you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension HGP. We have today for your lecture number 68. Today, Science 10th class NCERT, we will start chapter 3 Metals and Non-Metals. Heading 71 to 80. Let us start. हेडिंग नंबर 71 प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फॉर मेटल एंड नॉन मेटल एंड इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फॉर मेटल एंड नॉन मेटल हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में फॉर मेटल कौन कौन सी होती हैं। इसकी मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है मेलेबल होती है ये, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस, हार्ड, स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, सॉनरस, सिल्वर और ग्रे कलर्स, ये मेटल्स की यहाँ प्रॉपर्टी रहती हैं। उसके बाद नॉन मेटल में ब्रिटल, डल, सॉफ्ट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लाइट डेंसिटी, नॉन सॉनरस, मैनी डिफरेंट कलर्स, ये यहाँ पर रहती हैं नॉन मेटल की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एयर, वाटर, डाइल्यूट एसिड, साल्ट सॉल्यूशन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब मेटल और नॉन मेटल के केस में देखेंगे। तो नाउ हेडिंग नंबर 72 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब डिटेल में देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है यहाँ पर देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर अगर हमारे पास एक मेटल है और हम उसको हैमर से बीटिंग करते हैं, हैमर से हथौड़े से पीटते हैं और वो फैल जाती है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मेलेबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स, यानी सिल्वर और गोल्ड यहाँ पर अच्छी मेलेबल मेटल्स हैं। उसके बाद देखते हैं डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे कोई मेटल है, हम उसके वायर बना सकते हैं। जैसे आप ये वायर देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वायर हम लेते हैं और इसमें आप देखते हैं बहुत ही बारीक, बहुत ही थिन यहाँ पर कॉपर के वायर्स होते हैं या एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। तो वो वायर कैसे बनते हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर ये मेटल की जिसकी वजह से ये वायर बन पाया, तो ये डक्टिलिटी होती है मेटल की, जिसकी वजह से ये वायर हम बना पाते हैं। और इसके लिए गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं जिनके हम वायर बना सकते हैं। उसके बाद है लस्ट्रस। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। यानी कुछ जो मेटल्स होती हैं, कुछ धातु होती हैं, उनकी जो चमक, जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, वो बहुत ही शाइनिंग होती है, चमकदार होती है, जिसे यहाँ पर लस्टर्स कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सनरस। सनरस में मेटल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डीप और रिंगिंग साउंड्स, यानी कुछ मेटल अच्छी होती हैं, जब हम उनको बीट करते हैं तो वो एक डीप या रिंगिंग साउंड आवाज़ निकालती हैं। जैसे स्कूल बेल्स होती है, स्कूल बेल इसीलिए बनाई जाती हैं। स्कूल बेल्स आर आल्सो मेड ऑफ मेटल्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी की वजह से ही स्कूल की बेल या घंटी वगैरह बनाई जाती हैं। नाउ हेडिंग नंबर 73 टाइटेनियम स्ट्रेटजिक मेटल। यानी टाइटेनियम एक मेटल है, एक एलिमेंट्स है, इसको स्ट्रेटजिक मेटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं। टाइटेनियम इज यूज्ड एज ए स्ट्रेटजिक मेटल ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, lightness, resistance to corrosion, light melting and high melting and boiling points. It is used in defense, atomic energy, space, science, high grade steels and alloys। तो देखा आपने जो हमारी जो डिफेंस के जितने भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको बनाने में हम टाइटेनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, ये लाइट होती है, हल्की होती है और रेसिस्टेंट टू करंट होती है, जंग वगैरह इसमें नहीं लगता है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है और इसको एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस में यहाँ पर कई चीज़ों में हम इसको यूज करते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 74 प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। यहाँ पर बताया गया कि प्लेटिनम को, गोल्ड को और सिल्वर को हम जेवर बनाने में क्यों यूज करते हैं। तो प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस, लेस रिएक्टिव एंड डोंट करर इजीली। तो यहाँ कुछ इसकी प्रॉपर्टी दी गई हैं जिसकी वजह से हम इनको जेवर बनाते हैं। जैसे लस्ट्रस, चमकदार होते हैं, लेस रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होते हैं, और डोंट करर इजीली, इनके ऊपर आसानी से जंग वगैरह भी नहीं लग पाता। नाउ हेडिंग नंबर 75 एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि जो एल्यूमिनियम है, उसको हम जो कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उनको, जैसे कुकर है, इस तरह की चीज़ें बनाने में हम यूज क्यों करते हैं।
देख लेते हैं। बीइंग हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एल्यूमिनियम इज रेसिस्टेंट टू corrosion. दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम reacts with oxygen present in air to form a thin layer of aluminum oxide. This oxide layer is very stable and prevents further reaction of aluminum with oxygen. Also, it is light in weight and a good conductor of heat. Hence, it is used to make कुकिंग यूटेंसिल। यहाँ पर बताया गया है कि जो एल्यूमिनियम होता है जब वो एटमॉस्फेयर की एयर से रिएक्शन करता है तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है और ये लेयर फिर फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है लाइट वेट होता है, हल्का वजन भी होता है और ये हीट का अच्छा कंडक्टर भी होता है। इस वजह से हम इसको बर्तन बनाने में यूज करते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 76, कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि कॉपर को हम गर्म टैंक, हॉट वाटर टैंक बनाने में क्यों यूज़ करते हैं। कॉपर डजंट react with cold water, hot water or steam. However, iron reacts with steam of the hot water tanks are made of steel. Then iron would react vigorously with the steam formed from hot water. यहाँ पर ये बताया गया है जो हमारा जो स्टील होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, जबकि जो कॉपर होता है वो वाटर, चाहे वो कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर हो या हो वाटर स्टीम हो, उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इस वजह से हम यहाँ पर जो वाटर टैंक है, हॉट वाटर टैंक है, वो कॉपर के बनाते हैं। यहाँ पर इसकी इक्वेशन देखेंगे, अगर हम मान लिया स्टील के बनाते हैं या आयरन के बनाते हैं तो यहाँ पर ये वाटर से रिएक्शन करके यहाँ पर देख लीजिए ये रिएक्शन करेगा। दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। इसलिए हम स्टील को नहीं बनाते हैं बल्कि कॉपर का ही वाटर टैंक बनाते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 77, द बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यानी हीट के हमें बेस्ट और रेस्ट कंडक्टर को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर और कॉपर ये दो बेस्ट कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट के। एंड लेड एंड मरकरी आर द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मरकरी यहाँ पर पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट के। नाउ हेडिंग नंबर 78, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ और पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब्स बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर बताया जो हमारे बल्ब वगैरह होते हैं उनके जो फिलामेंट होते हैं, तंतु होते हैं, वो हम टंगस्टन की क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। नाउ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई डक्टाइल। अभी हमने बताया था कि कॉपर को और एल्यूमिनियम को हम वायर बनाने में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी अच्छी है और ये हाई ली डक्टाइल भी होता है। नाउ मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल्स हैव फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट द चार्ज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेड मेटल इज पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लेड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पोअर कंडक्टर होता है। एंड ग्रेफाइट नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जबकि ये एक नॉन मेटल होता है लेकिन फिर उसके बावजूद ये एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ मेटल एंड नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर मरकरी एंड ब्रोमाइन। कभी कभी इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो मरकरी है, और ऐसी एक नॉन मेटल वो ब्रोमीन है। मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन एंड द मेटल विद लोएस्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज मरकरी। यहाँ पर जो टंगस्टन है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है और जो मरकरी वो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का होता है। नाउ लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल गैलियम एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल डायमंड। नेक्स्ट, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। नेक्स्ट, मेटल विच इज सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विद नाइफ। सोडियम, यानी सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसको हम चाकू से, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अननोन मेटल विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड, डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचुरल। नाउ हेडिंग नंबर 79, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। सोडियम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सोडियम इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद नाइफ। यानी सोडियम इतना सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उसको हम चाकू से काट सकते हैं। इट हैज लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कम होता है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी, गलनांक भी कम होता है। सोडियम रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर विग्रसली एट रूम टेम्परेचर सो इट इज केप्ट इन केरोसिन। जो सोडियम होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हवा से और वाटर से बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। नाउ हेडिंग नंबर 80, सम एल्कलाई मेटल्स कैन बी कट विद नाइफ। यानी कुछ एल्कलाई, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। देख लेते हैं। ड्यू टू हाई
electropositive nature alkali of some metals are soft. They can be cut with the help of a knife. For example, lithium, sodium and पोटेशियम। यानी ये कुछ मेटल्स हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर बहुत हाई होती है और ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इस लेक्चर में हेडिंग नंबर 71 to 80 हमने डिस्कस किए। आप इनको नोट्स बनाइए और इनको लर्न कीजिए। थैंक यू।